हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना, ठीक है। तभी जाके हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, तो इसको भी अगर आप चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। कल के दिन की बात करें, यस्टरडे इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे अपलोड हुआ था, ठीक है। वो ट्रम्प की अगर हम लोग बात कर ले कि बॉयकॉट अमेरिका, ठीक है, इस चीज़ के चलते कौन से शेयर्स की धज्जियाँ उड़ सकती है, क्या अमेरिका को और ट्रम्प को क्या एक्चुअल में झटका लगेगा, तो यह वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि मार्केट में एकदम सुस्ती हम लोगों को देखने को मिल रही है। सुस्ती मतलब जो मार्केट के भाषा में अगर मैं बात करूं तो भाई मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज मतलब क्या होता है कि भाई रॉकेट की तरह तेजी भी नहीं, तेजी तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मार्केट गिर भी रहा है बहुत जोरदार तरीके से, नहीं, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे टॉपिक को ये कह सकते हो, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि एक साल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, एक साल की अगर मैं रिटर्न्स को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हो रिटर्न्स क्या है, ऑलमोस्ट नील रिटर्न्स है, ठीक है। 0.37 मतलब कुछ भी नहीं भाई। मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक साल पहले अगर मैं पीछे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो 16 अगस्त 2024 को कितना था, 24,541 था। और अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो कितने पे चल रहा है, 24,630 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। मतलब ये क्या है, 24,540, 24,630, कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब 100 पॉइंट भी जंप नहीं, ठीक है। एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई मूवमेंट यहाँ पे बाजार में है ही नहीं। सबसे ज़्यादा सवाल फिर दिमाग में यही आता है कि क्या मतलब क्या होगा, क्या आगे भविष्य में मार्केट का, ठीक है। क्या मार्केट को अभी छोड़ देना यहाँ पे ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड सारी चीज़ें जो अभी का जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ये ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद एंटर कर ले तो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। आप सभी लोगों को पता है भाई मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, ठीक है। ये कोई MLM का अननेसेसरली मोटिवेशनल लेक्चर नहीं कि आपको मैं साबुन बेचने के लिए आपको कहूँगा, बट जो प्रैक्टिकल जो फैक्ट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। प्रैक्टिकल फैक्ट चीज़ें मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जैसे कि मैं यही कहना चाहूँगा कि वेलकम टू स्टॉक मार्केट। यस, ये सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, वेलकम टू स्टॉक मार्केट मतलब क्या? यस, बाजार इसी प्रकार से चलता है दोस्तों। मतलब ये जो आप बोरिंग फेस देख रहे हो ना, ये भी मार्केट का ही तो पार्ट है। अगर हर वक्त बाजार में सिर्फ तेज़ी 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 ही रहेगी तो जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि बच्चे बच्चे आके बैठ जाएंगे मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मार्केट में इतने सारे लोग आते हैं, बट इत्तू से जो लोग होते हैं, ये देखो हाईलाइट करके बताता हूँ, ठीक है। ये भी कुछ ज़्यादा ही मैंने हाईलाइट किया, बट इत्तू से लोग होते हैं वही पैसा कमा पाते, वही अर्निंग कर पाते। क्यों? यस, ये जो इस प्रकार का टॉर्चर होता है ना, इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, मार्केट को क्विट कर देते हैं। यस, क्यों? क्योंकि उनके जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, उनका लॉजिक होता है, उनका पढ़ाई जो होता है, स्टडी होता है टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, ना के बराबर होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये इस प्रकार का फेस देखते हैं और बोल देते हैं अरे यार मार्केट तो बकवास है करके, ठीक है। तो मार्केट कोई बकवास नहीं है भाई, मार्केट ऐसा ही चलता है। ये मैंने इसके पहले भी आपको मल्टीपल चीज़ें बताई थी। कौन सा? जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी आप बड़ी फील्ड में चले जाओ, ठीक है, आप एजुकेशन का बड़ा फील्ड ले लो कोई भी, ठीक है, आपको IAS IPS करना है, मतलब सिविल एग्जामिनेशन देनी है, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग में IIT करना है, ठीक है, कॉमर्स फील्ड में जाना है आपको तो CA करना है, या फिर IM से MBA आपको यहाँ पे करना है, CFA करना है, मतलब कोई भी टफ फील्ड आप सिलेक्ट कर दो। क्या वो इजी होता है? एकदम चुटकी भर में एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे? नहीं ना, वहाँ पे भी परसेंटेज सक्सेस काफ़ी कम होता है। तो मार्केट का भी वैसा है, परसेंटेज ऑफ सक्सेस काफ़ी आपको लिमिटेड ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जब फेज़ आते हैं तो मैक्सिमम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्विट कर देते हैं, ठीक है। और वही फेज़ अभी हम लोग को मार्केट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जब भी इस प्रकार के फेज़ चलते आए ना, काफ़ी लोगों के दिमाग में बेसिक वाई आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और पॉपुलर तो 2 सवाल आ ही जाते हैं कि ठीक है सर, आप यहाँ पे कह रहे हो कि बाजार इसी प्रकार से चलता है, ये तो चीज़ें झेलनी पड़ेगी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये समझ में तो आ जाता है, बट क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब मार्केट कभी ऐसा ख़त्म नहीं हो सकता है करके, चलेगा ही नहीं करके? तो मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मार्केट कभी यहाँ पे ख़त्म हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ठीक है, ये जितने भी लोग आपको जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, इनका पूरा पैसा, पूरी पूंजी जो यहाँ पे लगी है वो मार्केट में लगी हुई है। तो आपको लगता है वो मार्केट को ख़त्म होने देंगे? भाई इनका पैसा बैंक में नहीं रहता है,
जो आप ये बड़े जो लोग देख रहे हो, उद्योगपति जो देख रहे हो, इनके क्या होते हैं शेयर्स, इन्हीं के तो शेयर्स हम खरीदते हैं। एंड इन्हीं का कंपनी का मैक्सिमम स्टेक 50%, 60%, 70% इन्हीं के पास तो होता है। तो ये मार्केट को कभी भी खत्म होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा दिमाग में फिट करके यहाँ पे रख लेना। तो आप ये जो सोच रहे हो ना कि बाजार यहाँ पे खत्म यहाँ पे हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये बात हमेशा हमेशा दिमाग में फिट करना, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये लॉजिकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अंबानी का पैसा किधर है? क्या बैंक में रखा हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा हुआ है? नहीं। रिलायंस में मतलब क्या है भाई? वो इक्विटी में रखा हुआ है भाई। वो 50%, 51% आपको जो देखने को मिल जाता है, अदानी का 70% देखने को मिल जाता है, वो क्या है? उनके शेयर्स में है। शेयर्स भागते हैं तो उनका नेटवर्थ बढ़ जाता है, आता है कि नहीं, नंबर 1 हो गए, नंबर 2 हो गए। तो मार्केट को भाई कुछ नहीं होने देगा। अगर मार्केट खत्म हो गया ना, मान के चलो, ठीक है, तो सबसे पहले रास्ते पे ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको पक्का वाला पता होना चाहिए, तो जाके आपके कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये फेज है, टफ फेज रहेगा, मार्केट चलेगा नहीं, बट ऐसा खत्म भी तब नहीं होता है। देन अगर हम लोग बात करें, ये भी सवाल सबसे ज़्यादा दिमाग में तकलीफ देता है, कौन सा? कि सर ऐसा थोड़ी मार्केट चल ही नहीं सकता है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि जापान का मार्केट ले लो। जापान के बाजार की अगर हम बात कर ले, अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लो, ये देखो, यहाँ 1990 में जो जापान का लेवल था वो 2025 लग गया। मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटी 30 से 35 साल लग गए जापान के मार्केट को वही अपना हाई टच करने के लिए। सो हमारे मार्केट में ऐसा हो सकता है कि नहीं? मतलब क्या है कि हमारा मार्केट भी ऐसा फंस सकता है, क्या पता 20-30 साल ना चले। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, तो आपको खास करके जो बेसिक इकोनॉमी का जो नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए वो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। आप ऐसे इकोनॉमी को कंपेयर यहाँ पे कर रहे हो, मतलब बोलते हो ना कि एक है ऐसा, मतलब एक पूरा अभी टॉप पे यहाँ पे चल रहा है और एक पूरा नीचे है, ऐसे इकोनॉमी को आप कंपेयर कर रहे हो। मतलब अगर मैं जापान की यहाँ पे बात कर लूँ, ठीक है, जापान का पहले तो ये बता दो अभी का करंट पॉपुलेशन क्या चल रहा है, ठीक है। करंट लेवल की भी बात कर ले, नॉट इवन 12.5 करोड़ का भी पॉपुलेशन है भाई। इतना तो हमारे सिटी स्टेट में मिल जाएगा आपको। 12.5 करोड़ का पॉपुलेशन है जापान का सिर्फ। और हमारी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन कितना है? रफली अभी 150 करोड़ के आसपास हम लोग चले जाएंगे। आप बोलोगे उसका क्या संबंध है? अरे भाई, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उतना ज़्यादा बिजनेस रिक्वायरमेंट रहते हैं। और ऊपर से अगर हम लोग बात करें, हमारा जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कैसा पॉपुलेशन है? यंग पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। यंग पॉपुलेशन मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 20 से लेकर 50 की जो उम्र है या फिर 60 की उम्र है, वो लोग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं इंडिया के पॉपुलेशन में। वहीं पे अगर आप जापान पे जाओगे, यहाँ पे आपको ओल्ड लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 60+ लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ ये होता है दोस्तों जी, जिसका एज 60+ है, ठीक है, उसका ऑलरेडी अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी होती है लाइफ में। मतलब उसके पास घर होगा, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, उसके पास घर होता है, गाड़ी होती है, ठीक है, उसकी शादी हो चुकी होती है, उसके बच्चे, मतलब ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हो चुकी होती है। एंड वहीं पे अगर आप यहाँ पे 20-25 साल के एक इंसान को कंपेयर करने जाओ, उसके लाइफ को 60 साल के उम्र के इंसान के हिसाब से, सो 20-25 वाला उम्र वाला जो इंसान होता है भाई, वो मतलब काफ़ी एस्पिरेशन होती है उसमें कि भाई घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ठीक है, शादी यहाँ पे करनी है, ठीक है, बच्चे यहाँ पे करने हैं, ठीक है, बहुत कुछ उसके प्लान्स यहाँ पे होते हैं, बिजनेस करना है, ठीक है, बहुत कुछ चीज़, मतलब वो कंजम्पशन बहुत करता है भाई, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी को अगर आप कंपेयर करो जापान के हिसाब से कि मार्केट ऐसा चल ही नहीं सकता है। चलो मैं आपको जीडीपी का भी डेटा यहाँ पे बता देता हूँ। ये भी मैंने पॉइंट इसके पहले आपको बताया था कि अगर आप जापान का जीडीपी अगर चेक करने जाओगे, अभी लेटेस्ट डेटा, ठीक है, ये देखिए जापान का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ 14 अगस्त के हिसाब से, ठीक है, मतलब अभी हाल ही में यहाँ पे आया था। कितना आया था? 0.3% ओनली, 0.3, ठीक है। ये जापान का डेटा है, ये देखो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, कंट्री लिखा है जापान। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और भी डेटा दिखा दूँ, ये देखिए ये जापान के डेटा रहते हैं। क्या है? जीडीपी 0.7, 0.6, -0.2, कुछ भी नहीं, 0.3, ये है जापान का जीडीपी, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ है ही नहीं। मैं जो ऐसे बोलता हूँ ना, विटामिन जी चाहिए भाई रिटर्न्स बनने के लिए, वो है ही नहीं। तो रिटर्न्स क्या बनेंगे? कुछ खास रिटर्न बनेंगे ही नहीं। वहीं पे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का जो लेटेस्ट जीडीपी का डेटा आया था, कितना आया था? 7.5 मई में आया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, देखिए कंट्री नीचे लिखा हुआ है इंडिया का। और उसके पहले का भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, हमारा जो डेटा है ये देखो 7.8, 6.7, 5.4, 6.2, 7.4, मतलब एवरेज हमारा जीडीपी 6-6.5 के आसपास चलता है। तो मतलब बताने का मकसद क्या है भाई, जिसका जीडीपी 6-6.5 के आसपास चलता है भाई, उसका मार्केट भी एवरेजली उतना चलेगा, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन आप करते हो कि भाई जापान का मार्केट ऐसा है और हमारा भी वैसा ही शायद से अटक गया, तो कोई सेंस की बात नहीं है,
कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं, 1-2 साल नहीं चलता है, ये तो होता है, वो तो मार्केट का पार्ट हो गया। बट ऐसा नहीं कि भाई 20-30 साल यहाँ पे चलेगा ही नहीं करके, ठीक है। इतना कुछ यंग पॉपुलेशन है भाई, डिमांड रहती है, सप्लाई रहेगी, तो इस हिसाब से कंपनियां भी आगे यहाँ पे बढ़ती ही बढ़ती है। सो मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन में मतलब आपको क्या सीखने को यहाँ पे मिल गया, जो आप यहाँ पे जो पूछ रहे हो ना कि मतलब 1 साल की अगर मैं डेटा की बात कर लूँ, ये देखो 1 साल में मार्केट कुछ भी यहाँ पे नहीं भागा, एंड आगे भी क्या ऐसे ही चलते रहेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आगे क्या होगा ना, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है भाई, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। कुछ भी मतलब आप जो सोच रहे हो वो पूरा सही भी है, और जो सोच रहे हो वो गलत भी है, ऐसा है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मतलब मान लो 1 साल मार्केट नहीं चलेगा, ऐसा ही रहेगा, हो भी सकता है। 1 साल क्या 2 भी साल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या बताइए सर यही बॉटम है, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आगे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है भाई। अभी आपने सोचा था ऐसी कुछ सिचुएशन होगी मार्केट में, नहीं ना, तो वैसे आगे भविष्य में भी क्या होगा नोबडी नोज, ठीक है। चीज़ें बदलती रहती है भाई, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने किस में देखा था, कोविड में देखा था, ठीक है। अगर आप कोविड को भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, मार्केट कितना नीचे आया था आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एकदम 7,600 तक मार्केट नीचे चला गया था। लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे कि भाई कोविड अभी यहाँ पे आया हुआ है, 7,500 12,000 से मार्केट टूटकर 12 12,500 जो भी 12,200 से 7,500 के आसपास यहाँ पे चला आया था। फिर बता रहे थे कि भाई मार्केट तो अभी 6,000 चला जाएगा, ठीक है। और ये तक बातें हो रही थी कि अगले 10 साल तक मार्केट 10,000 भी नहीं छुएगा, ये बातें चल रही थी तभी। एंड कोविड के टाइम में ही, ठीक है, जब कोविड चल रहा था, ठीक है, तभी मार्केट भागकर 18,000 प्लस चला गया। यस, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, ठीक है। लोग कमेंट करके मतलब वीडियोस बनाने लगे, भाई ये तो तेज़ी फर्जी है, ऐसा तो कुछ होता है नहीं, ये तो बकवास तेज़ी है, टिकेगी नहीं, नीचे आएगा, ठीक है। 18,000 के बाद मार्केट कभी उसके बाद नीचे आया ही नहीं, ठीक है। 18 का 19, 20, 21, 22 एंड अभी राइट नाउ हम 24-25 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूँ, आप टाइम करने जाओगे मार्केट को, पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, मार्केट इसी प्रकार से यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल जाता है। अगर आप ये सोचोगे ना फॉर एग्जांपल के लिए कि 5 साल में अगर 100% के रिटर्न्स बनते फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप ऐसा सोचते होंगे कि 1 साल 20 बनेंगे, फिर अगले साल 20, फिर 20, फिर 20, ठीक है, और फिर 20, और ऐसे 5 साल में 20 यहाँ पे हो जाएंगे। तो मार्केट ऐसा नहीं चलता है भाई। मार्केट ऐसे मतलब गंदी चीज़ है ना कि लिटरली 4 साल वो आपको जीरो रिटर्न देगा। यस, 4 साल पूरा आपको निचोड़ डालेगा, आपको ऐसा फील करवाएगा कि काश मैंने एफडी में पैसा रखता तो कुछ तो पैसा बनता। 4 साल जीरो, और फिर वो एक ही साल में सीधा 100 चला जाएगा। यस, एक ही साल में, मतलब अल्टीमेटली 5 साल में 100 होता है ना, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। मैंने जस्ट एक पैटर्न आपको बता दिया एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। मार्केट इस प्रकार से चलता है मेरे भाई, ठीक है। मतलब जब भागता है तो ऐसा भागता है कि आप मतलब पकड़ ही नहीं पाओगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो धोखेबाजी ही कुछ तो चल रही है। और गिरता भी ऐसा है कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है करके। सो इस चीज़ का मतलब सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन यही होता है। एक पॉइंट जो मैंने इसके पहले भी आपको बोला है कि ये गोल्डन पॉइंट है भाई, अगर आप शेयर मार्केट में कदम रख रहे हो, ठीक है, तो वो कदम पीछे नहीं हटाने का। मतलब क्या है, मार्केट छोड़ने का कभी नहीं होता है, कभी नहीं। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी बड़े प्लेयर ने मार्केट ही छोड़ दिया है करके, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्विट करोगे, बोलते हैं ना मैदान छोड़ दिया, तो भाई आप हार ही गए हो, ठीक है। फिर आप कभी एंट्री करोगे आपको समझ भी नहीं आएगा। मैंने जैसे आपको बोला ना कि कोविड का जब समय यहाँ पे चल रहा था, लोग ये बोल रहे थे कि जब मास्क हटेगा, ठीक है, हम लोग बाहर फ्री से घूमेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में एंटर करेंगे। वो मास्क पहना हुआ था तभी मार्केट, आप देख सकते हैं, देखिए ये कोविड का ही टाइम था जो चल रहा था ना, वो 20-21 का, इसमें ये देखो मार्केट 17-18 तक चला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो उसी रेंज में यहाँ पे रहा, फिर उसके बाद वापस तेजी आई, अब ये रेंज में चल रहा है। सो बाजार ऐसा ही चलता है दोस्तों, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। एक ही बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर आपने मार्केट में एंट्री यहाँ पे ली है, दैट्स इट। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें झेलनी आनी चाहिए। जो इन चीज़ों को झेल पाया ना भाई, वो मार्केट में रिटर्न कमा पाता है, ठीक है। अभी कोविड में मार्केट में इतना ज़बरदस्त पोर्टफोलियो की वाट लगी हुई थी, फिर भी जिन्होंने वो प्रेशर झेला, उसके बाद में उनके इतने रिटर्न्स बने कि वो भी हक्का बक्का रह गए कि भाई क्या रिटर्न्स बने करके, ठीक है। और जो छोड़कर चले गए भाई वो पछता रहे। तो ये चीज़ें दोस्तों हमेशा मार्केट में यहाँ पे होती है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी एग्जिट कर ले, बाद में एंट्री कर ले, तो बाद वो कब रहेगा ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा, ये एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ऐसा ही चलता है, पहले भी ऐसा चलता था, आगे भविष्य में भी ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तेज़ी भी आएगी, एक्सट्रीम तेज़ी भी आएगी, गिरावट भी होगी, एक्सट्रीम गिरावट भी होगी, और ऐसा बोरिंग कंसोलिडेशन फेज भी यहाँ पे रहेगा। तो सारी चीज़ें झेलनी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। यही एक सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट होता है मार्केट का। मार्केट कोई यहाँ पे खत्म नहीं हो गया भाई, 25-26 पे ही नहीं रहेगा, वो 30 पे भी जाएगा, 40 जाएगा, 50 जाएगा, वो कब जाएगा किसी को पता नहीं। और जब भागेगा तो आप बिलीव भी नहीं करोगे, ऐसा भी होता है।
ठीक है, एकदम 30 का कब 40 हो जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे, और 40 के बाद वापस 50 होने के लिए कितना टाइम लेगा वो भी किसी को पता नहीं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, होल कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे मार्केट विर्केट कभी खत्म यहाँ पे होता नहीं है। ये जो भी चीज़ें चल रही है ये जस्ट अ पार्ट ऑफ अ मार्केट, और जैसे मैंने कहा कि इसी को शेयर मार्केट कहते हैं, ठीक है। और ये सिचुएशन को जिसने भी प्रैक्टिकली फेस यहाँ पे कर लिया वो मार्केट में हमेशा के लिए टिक गया, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में जो लोग भाग जाते हैं, ठीक है, वो तो मतलब बाद में जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा फिर वो वापस वो आएंगे और फिर वापस वो करेक्शन आएगा तो वापस फंस जाएंगे। यही चीज़ें फिर यहाँ पे रिपीट होती रहती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। बाकी क्या करना है भाई, पैसा आपका, एडिशन भी आप ही का होना चाहिए, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।